नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब दोस्तों? इस चैनल पे हम जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है उनसे रिलेटेड हम बिल्कुल कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करते हैं। क्या कुछ सिलेबस रहता है, कितने मार्क्स का पेपर रहता है ना, कितनी पोस्टें निकली है, किस डिपार्टमेंट में क्या कुछ रहता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना कर रहे हो। तो उससे रिलेटेड ही अपना ये चैनल है। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपको पता है कि कल राजस्थान में सीएम गहलोत ने, है ना, बजट सेशन में बहुत अच्छे से जोर देकर जिक्र किया था कि जल्द ही अपने 2023 में राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है। और वो भर्ती कुल मिलाकर कितनी आने वाली है? 12,500 पोस्ट आने वाली है। कितनी पोस्टें आने वाली है दोस्तों? 12,500 पोस्ट आने वाली है। तो उसका नोटिफिकेशन आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। अब क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है ना, क्या कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है, कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ इसकी मतलब फी स्ट्रक्चर और कितना बेसिक पे स्केल होता है, क्या क्या सिलेबस आएगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में आपके इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपको पता होगा दोस्तों कि राजस्थान पुलिस में जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो 18 है और मैक्सिमम कितनी है? 28 है। और साथ में जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो ओबीसी वालों को कितना मिलेगा? 3 वर्ष का मिलेगा। एससी एसटी वालों को मिलेगा 5 ईयर का। तो जो ओवर एज हो चुके हैं उनको, जिनके पास स्पेशल कोटा है, तो वो ओबीसी में 3 ईयर्स का, एससी एसटी में 5 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी जनरल में 10 ईयर्स का, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी में 13 ईयर का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी में 15 ईयर तक का आपको कोटा मिलेगा। यानी कि 15 साल की एज रिलैक्सेशन आपको मैक्सिमम मिल सकती है अगर आप पीडब्ल्यूडी एससी एसटी से बिलोंग करते हो। मिनिमम एज 18 वर्ष। अच्छा, इसमें एक चक्कर आता है कि जो स्टूडेंट 18 के नहीं होते, जो भाई बहन अभी +2 करके आए हैं, उनकी एज आपको पता है कि वो 12 साल तक पढ़े होते हैं। 12 5 17 होती है। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, मान के चलो 1 2 दिन के अंदर आते हैं, उस नोटिफिकेशन तक आपके कंप्लीट 18 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, उसमें आप भ्रमित मत होना। उस नोटिफिकेशन की जिस दिन वो डेट अनाउंस होती है ना, उस डेट तक आपके 18 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए और उस डेट तक आपके 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या कुछ चालान वगैरह आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन। सामान्य वर्ग के लिए, है ना, जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये रहेगा 700 रुपए का। कितने रुपए का? 700 रुपए का। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह रहेगा कितने? 700। मतलब कि अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से और सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको 700 और 700 रुपए ही देने पड़ेंगे। अनुसूचित जाति, यहाँ आपको पता है कि फीस में छूट मिलती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पीएच वर्ग के लिए यह शुल्क कितना रहेगा? 300 रुपए। यानी कि बात करूं कि जो अनुसूचित जाति जनजाति और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए तो 300 और बाकी सब कैटेगरी वालों के लिए कितने रहेगा? 700 रुपए इसका चलान रहने वाला है। अब बात करते हैं कि इसमें फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। तो ध्यान रखेंगे, पुरुषों के लिए जो हाइट आपको मांगी गई है वो है 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए कितनी मांगी गई है? 152 सेंटीमीटर। यानी कि पुरुषों की बात करूं तो 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 5 4 इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब सीना जो बोला गया है, यानी कि चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपको मतलब कितनी है? 85। यानी कि 4 सेंटीमीटर तक आपकी एक्स्ट्रा मतलब ब्रीथिंग होनी चाहिए। महिलाओं में ये कंडीशन लागू नहीं होती। वजन की बात करूं तो पुरुषों का आपको पता है कोई कंडीशन नहीं है। महिलाओं में लेस वेट की बड़ी कंडीशन आती है तो उनका मिनिमम वजन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 47.5 kg, क्योंकि आपको पता है कि इनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इस वजह से वो जो वेट इनका कम होता है, तो वो महिलाएं, जो वो लड़कियां जो मतलब लेस वेट है, तो उनको 47.5 मिनिमम आपको करना पड़ेगा। अगर मान के चलो 42 43 44 45 kg तक है आपका, तो कम से कम 4 से 5 महीने हैं अच्छी खासी डाइट प्लान के तहत आप अपना वजन बढ़ा भी सकते हो। अब बात करते हैं कि पीईटी यानी कि आपको क्या फिजिकल क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा। तो पुरुषों के लिए है लगभग बात करूं तो 4.8 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर मान के चलना, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और कितना? 25 मिनट में आपको कवर करना है। इसके टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो मिलेंगे वो 15 मिलेंगे, है ना। मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे? 15 मिलेंगे। अगर आपके अब जैसे चिप सिस्टम लगा दिया गया है कि चिप ही टाइम रिकॉर्ड करेगी, तो अगर आप एक्यूरेट टाइम से पहले जो लगा भी लेते हो तो भी आपको मैक्सिमम मार्क्स 15 मिलेंगे। कम में लगाओगे तो आपका नुकसान है। और यही महिलाओं के लिए बात करूं 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर मान के चलना, उसी के अनुसार तैयारी करना। और 35 मिनट में, यानी कि 10 मिनट का फर्क है। यहाँ पर किलोमीटर भी ज्यादा है, महिलाओं के लिए किलोमीटर भी कम है और टाइम का भी बहुत खासा अंतर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
बात करते हैं कि भाई इसमें पेपर में क्या कुछ रहने वाला है। आपको पता है कि ये सेशन इसमें कंप्लीट पूछे जाते हैं। आपको पता है कि टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल जो मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं वो कितने में से 300 में से ऑब्टेन करने हैं। बात करें सामान्य हिंदी की तो 35 से 37 क्वेश्चन इंटू में 2 करेंगे तो ये आएगा 74 मार्क्स का। सामान्य ज्ञान की बात करूं जिसमें हम इंडिया लेवल की बात करेंगे या राजस्थान जीके की बात करेंगे तो 38 इंटू 2 यानी कि 76। सामान्य क्षमता और मानसिक क्षमता की बात करें तो इसके 38 क्वेश्चन इंटू में 2 करेंगे तो 76। मानसिक रुचि, बुद्धि और तर्क विधेयता यानी कि हम बात करते हैं कि रीजनिंग के सेक्शन के तो उसके 35 से 37 इंटू में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 74। यानी कि टोटल जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो 150 और टोटल मार्क्स में की बात करूं तो 300 मार्क्स में से ये टोटल आपका टेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं कि इसका क्या बेसिक पे रहता है। बेसिक पे क्या रहता है राजस्थान पुलिस में अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो कहता है कि बेसिक पिछली सैलरी है वो 52,500 की ग्रेड की भर्ती होती है, 52,500 से लेकर 20,200 तक। पोस्ट का ग्रेड पे जो आपको मिलता है वो 2400 रुपए मिलता है और साथ में वेतन के आयोग के बाद जो आपको मिलेगा यानी कि ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो आपके अकाउंट होंगे वो अकाउंट होंगे 22,400 से। डीए वगैरह जो होता है 2688। लागू अन्य भत्ते जो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह मिलेंगे वो 2500 से लेकर 5,000 बेसिक पे वाली सैलरी पे ही मिलेंगे आपको। कुल वेतन जो आपके इन हैंड यानी कि पॉकेट में आने वाला है, अच्छी खासी अमाउंट देता है राजस्थान पुलिस, आपको पता ही है, तो वो कितना है 27,588 से लेकर 30,088 रुपए तक। वैसे बात की जाए बेसिक पे एक वाली यानी कि सबसे ज्यादा किस मतलब स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं है ना पुलिस के डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले दिया जाता है पंजाब पुलिस। इन हैंड जॉब लगते ही आपको पता है कि 48 से 50,000 रुपए सैलरी मिलती है। सेकंड नंबर पे बात करूं और पंजाब पुलिस की भर्ती भी निकली है और मैंने उसके बारे में बहुत डिटेल से बता रखा है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए और फॉर्म अभी चालू है उनको भी भर दीजिए अगर आप उसमें एलिजिबल हो तो। फिर बात करूं तो सेकंड नंबर पे रहता है हरियाणा का और जल्द ही उसकी भी भर्ती आने वाली है, वो सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। यहाँ अपने कितने बनने वाले हैं 27,588 से और 30,000 कितने तक 88 रुपए। होने वाली कटौती जो आपको लास्ट में है ना कितने रुपए की कटौती होती है 4,000 रुपए आपके काटे जाते हैं। मिलने वाली सैलरी जो आपकी रहेगी वो लगभग मोटा मोटा मान के चलो तो 23,000 से लेकर 26,000 पे लेवल रहेगा आपका फिफ्थ। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। सीएम गहलोत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि जल्दी आने वाली है, बजट सेशन में बहुत अच्छे से इसका जिक्र किया है कि लगभग मोटा मोटा कितना आएगी 22,500 पोस्ट आएगी। सीईटी के एग्जाम जारी है। सीईटी की स्टिक कट ऑफ की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो देख लेना। और उसी के तहत मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से जोर देके कहा था कि 10,000 पोस्टें और इनटू में अगर 15,000 स्टूडेंट मतलब एक पोस्ट पे 15,000 स्टूडेंट बुलाते हैं तो मोटा मोटा 1.5 लाख बच्चों को मौका मिलेगा। अगर सीईटी के अंडर आती है तो भी आप अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल कैटेगरी में 90 क्वेश्चन की थी, अगर उसको आप क्वालिफाई भी कर जाते हो तो आपको 101% यहाँ बुलाया जाएगा। दूसरी बात अगर सीईटी के अंडर में इसको नहीं लेते हैं तो भी आपके लिए एक सुनहरा मौका है, तो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है वर्दी वाली एक जॉब सिक्योर करने का। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही कोई नए नोटिस आता है तो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। जॉब नोटिफिकेशन पिटारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ये है नाइस डे, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।